बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चे, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है क्लासिफिकेशन। बच्चे, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, वाई वी नीड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स। एक क्लासिफिकेशन जो है एक मेथड है, और वो जो मेथड है उसकी हमें ज़रूरत ही क्यों पेश आई। बच्चे, हुआ ऐसे कि आपको पता है कि जो कुरा अर्ज़ा ज़मीन है, इस पे प्लांट्स की, एनिमल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन टाइप्स के एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन टाइप्स के इसमें प्लांट्स हैं जो अब तक हमारे इल्म में हैं, जिनके बारे में बायोलॉजिस्ट के पास इंफॉर्मेशन है। और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में भी कोई मालूमात ही नहीं है हमें। तो जिनके बारे में पता है हमें, वो भी ऑलमोस्ट 2 मिलियन टाइप्स के हैं ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में हमें पता है। ठीक है, तो बच्चे, अब जो 2 मिलियन टाइप्स के हैं, उनसे 0.5 मिलियन टाइप्स के प्लांट्स हैं, 1.5 मिलियन टाइप्स के एनिमल्स हैं। अब हर अकेले जो एनिमल है, प्लांट है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना बहुत मुश्किल है। वैसे भी हर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट तरीके से रहता है। कुछ जो है वो समंदर में रहते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो ज़मीन पर रहते हैं, कुछ जो है वो चलते हैं, कुछ जो है वो उड़ते हैं। अब जो समंदर में रहते हैं उनका हैबिटेट डिफरेंट है, वो पानी में रहते हैं, उनकी खुराक लेने का तरीका डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है उनका। जो ज़मीन पे रहते हैं उनका हैबिटेट डिफरेंट होगा। ठीक है, कोई ज़मीन में रहते हैं बरोज़ बना के, जो उड़ते हैं वो प्लांट्स पे रहते हैं घोंसले बना के। ठीक है, हर किसी का स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। फिर हर किसी का जो फूड लेने का तरीका है वो भी डिफरेंट है। फिर अगर हम अकेले ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर दें, उनके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दें, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या किया साइंसदानों ने, अपनी आसानी के लिए जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक एक ग्रुप में रख दिया। यानी क्लासिफिकेशन बेसिकली है क्या? क्लासिफिकेशन एक मेथड है जिसमें बायोलॉजिस्ट क्या करता है, एक जैसे ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख देता है, उसको हम कहते हैं ये क्लासिफिकेशन। अब देखें, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जो समंदर में रहते थे, पानी वाले एक्वेटिक लाइफ जो थी, उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। जो ज़मीन पे थे उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। ठीक है, जो उड़ने वाले थे उनको एक ग्रुप में रख दिया, जो दौड़ने वाले थे उनको एक ग्रुप में रख दिया। ठीक है, यानी जानदारों को उनकी जो आपस में खूबियाँ उनकी जो मिलती जुलती थी, उनकी बिना पे हमने उनको एक ग्रुप में रख दिया। अब देखिए बेटे, स्पैरो भी उड़ती है, क्रो भी उड़ता है, पिजन भी उड़ता है। ये सारे ऑर्गेनिज्म के हैं, उड़ने वाले हैं। हालांकि ये सारे डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। स्पैरो सिर्फ एक स्पीशीज से बिलोंग करती है, क्रो एक स्पीशीज से बिलोंग करता है, पिजन अलग स्पीशीज से बिलोंग करता है। लेकिन एक्चुअली इनमें आपस में जो इनकी खूबी थी, जो मैच होती थी, वो खूबी कौन सी थी इनकी? सारे उड़ने वाले थे। हालांकि वो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो हैं क्या? वो सारे उड़ने वाले जानदार हैं। तो हमने उनको इस खूबी की बिना पे कि वो सारे उड़ने वाले हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया, बर्ड्स का नाम दे दिया उनको। इसी तरह जो समुद्र में रहने वाले थे उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया कि वो सारे पानी में रहते हैं। जो भागने वाले थे, जिनकी 4 लेग्स होती हैं, जो दौड़ते हैं जानदार, उनको हमने क्या किया, एक अलग ग्रुप में रख दिया। अब ये सारा हमने क्यों किया? ताकि हमें आसानी हो जाए इनको स्टडी करने में। अब अच्छा देखिए, सबसे पहले क्या है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड। क्लासिफिकेशन क्या है? एक मेथड है बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जिस तरह मैंने आपको कॉलेज में एग्जांपल दी थी क्लासेस की, कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, आपकी जो कॉलेज है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, सारे हालांकि ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन ये है कि हमने अपनी आसानी के लिए, अपनी पहचान के लिए क्या करते हैं, हम उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेक्शन बना देते हैं कि ये फ़लाँ सेक्शन है, ये फ़लाँ सेक्शन है, और ये वाली फर्स्ट ईयर क्लास है, ये सेकेंड ईयर क्लास है, ये 10th क्लास है, ये 9th क्लास है। यानी हम उनको क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए कि हमें उनको स्टडी करने में, उनको उनके नाम याद रखने में, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने में हमें आसानी हो जाए। इस तरह क्या किया जाता है कि क्लासिफिकेशन जो है बच्चे, ये एक मेथड है
इसमें बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जितने भी जानदार हैं उनको उनकी खूबियों की बिना पे अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। जैसे उड़ने वालों को हमने एक ग्रुप में रखा, उनको नाम दे दिया बर्ड्स का, ठीक है। जो दौड़ते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको हमने नाम दे दिया मैमल्स का, उनको अलग ग्रुप में रख दिया, ठीक है। जो पानी में रहते हैं, सारी जो मछलियाँ हैं उनको फिशेस, और जो पानी और ज़मीन दोनों में, उनको एम्फीबियंस का नाम दे दिया। यानी इस तरह हमने क्या किया, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख के उनको क्लासिफिकेशन का नाम कर दी उनकी। अब बच्चों क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें जानदार क्या करते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने में, उनको स्टडी करने में आसानी हो। अब बच्चे देखें, जो क्लासिफिकेशन थी एक मेथड था, एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमने जानदारों को डिवाइड कर दिया। अब बायोलॉजी की वो वाली ब्रांच जो क्लासिफिकेशन का काम करती है, पहले हमने ये देखा क्लासिफिकेशन है क्या। क्लासिफिकेशन एक तरीका है, एक मेथड है, इसके ज़रिए हमने जानदारों को ग्रुप में तकसीम कर दिया है अपनी आसानी के लिए। अब बायोलॉजी की वो ब्रांच जो क्लासिफिकेशन का काम करती है उसका नाम एक्चुअली है टैक्सोनॉमी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। याद रखना आपने बच्चे कि क्लासिफिकेशन जो है ये एक मेथड है, इसके ज़रिए हमने जानदारों को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अब जिस बायोलॉजी की जिस ब्रांच ने ये वाला काम किया है क्लासिफिकेशन का, उसका नाम क्या है, टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में और सिस्टमैटिक्स में, ये दोनों ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि टैक्सोनॉमी में हम जस्ट ये देखते हैं कि जिसने क्लासिफिकेशन की है जानदारों की, उसको, उस ब्रांच को हमने नाम दे दिया टैक्सोनॉमी का। और बायोलॉजी की वो वाली ब्रांच जो एक तो क्लासिफिकेशन को भी करवाती है, साथ में दूसरा जानदारों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी मालूम करती है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब देखें, एक ऑर्गेनिज़म है, जब वो आगे उससे मज़ीद नए ऑर्गेनिज़म बनते रहते हैं। जिस तरह अब प्रेजेंट जो है बर्ड्स हैं, हम कहते हैं ये जो अब वाले परिंदे हैं, ये आखिर सबसे पहले कौन सा परिंदा आया था इस तरह का जिससे इवॉल्व होके ये इवॉल्व, मतलब जिसमें जिस परिंदे के अंदर चेंजेस आने के बाद ये अब जो प्रेजेंट वाले बर्ड्स हैं ये वाले बन गए। इंफॉर्मेशन के मुताबिक होता है ये कि एक बहुत पहले एक डायनासोर्स थे, ठीक है। और डायनासोर्स कुछ उड़ने वाले भी थे, कुछ चलने वाले भी। जिनमें से उड़ने वाले डायनासोर्स थे ना, वो जो थे वो सुना है कि उनमें एवोल्यूशन हुई, उनसे ये प्रेजेंट जो अब बर्ड्स हैं ये आए हैं। वो कैसे चला पता, एक ऑर्गेनिज्म था जिसका नाम था बर्ड टाइप था वो, आर्चोप्टेरिक्स, ठीक है। उसके फॉसिल्स मिले थे चट्टानों में से। उसकी जो फॉसिल्स थे उसमें जो हड्डियाँ थी उसकी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो डायनासोर से भी मिलती थी और जो अब प्रेजेंट वाले बर्ड्स हैं इनसे भी मिलती थी। तो साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि जो आर्चोप्टेरिक्स था ये उससे डायनासोर से इवॉल्व हुआ था और आर्चोप्टेरिक्स से अब जो प्रेजेंट बर्ड्स हैं वो बने हैं। यानी उन चीज़ों से हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जो अब वाले परिंदे हैं ये सबसे पहले कैसे परिंदा बना था, किस किस परिंदे में से होते 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 जो अब वाले बर्ड्स हैं अब वाले बन गए, ठीक है। इसको कहते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मालूम करना। यानी जिस तरह अब आप लोग हैं, आपके फादर हैं, फादर के भी फादर हैं, उसके भी फादर हैं। अगर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मालूम करनी हो कि आप लोग जो हैं, आप लोगों का जो ख़ानदान जो है उसको अगर हम देखें 7 नस्लें पीछे देखें कि वो किससे आ रहा है, तो वो क्या होगा, वहाँ से लेके अब तक तो आप क्या होगी, आपकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होगी, ठीक है। यानी जब एक कोई पेरेंट्स जो आगे बच्चे आते हैं, देखिए बच्चे जैसे कि हम कहते हैं कि एक ये ऑर्गेनिज्म से पहले एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। इससे आगे 2 ऑर्गेनिज्म बन गए, मज़ीद ये ऑर्गेनिज्म आगे डिवाइड हुआ, इससे मज़ीद 2 ऑर्गेनिज्म बन गए, इससे भी 2 बन गए, ठीक है। अब ये जो था इससे मज़ीद फिर और ऑर्गेनिज्म बन गए। अब ये क्या है कि अगर हमने मालूम करना हो कि ये वाला ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से बना है, सबसे पहले ये ऑर्गेनिज्म बना था ना, इससे आगे ये बना, इससे आगे फिर ये बना, फिर इससे आगे ये बना,
तो एक्चुअली हुआ ये है कि इसकी हमने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मालूम किया की है कि इसका मेन जो था इंसेस्टर वो ये था, सबसे पहले ये आया था, उससे ये चलता चलता यहाँ तक पहुँचा है। इसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जो ब्रांच बायोलॉजी की सिर्फ क्या करती है, क्लासिफिकेशन करवाती है, वो है टैक्सोनॉमी, और जो साथ में उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी बताती है हमें, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स।